स्क्रीन बता दें नीला, विजिबल है मेरी? यस मैम, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ओके परफेक्ट। सो पहला स्किल है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का। लेट्स सी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, क्या मार्केट की डिमांड है, क्या कंपटीशन है, कैसे करनी है, कैसे आप इस स्किल से अर्निंग कर सकते हो। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो टोटल कंपटीशन है फाइवर पे वो है 4372 गिग्स है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको सिर्फ 4372 लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। ये लोग क्या करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, किसी भी ऑडियो या वीडियो को आप टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। आसान अल्फाज में स्पीच टू टेक्स्ट कहलाता है आपकी ट्रांसक्रिप्शन। मैं जो भी बात कर रही हूँ जब इसको लिखा जाएगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन होगी। इसकी हम चेक करते हैं डिमांड क्या है। कंपटीशन तो काफी कम है, डिमांड के लिए हम कोई 2-3 रैंडम गिग्स ओपन करते हैं टू चेक व्हाट इज द डिमांड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैंने 3 गिग्स ओपन किए। पहले गिग पे 26 ऑर्डर्स इन क्यू, दूसरे गिग पे 7 ऑर्डर्स इन क्यू और तीसरे गिग पे 9 ऑर्डर इन क्यू। 3 में से 2 गिग्स पे ऑर्डर है। इसका मतलब यह है कि सर्विस इन डिमांड है, जिनके पास ऑर्डर्स हैं उनके पास अच्छा खासा रश लगा हुआ है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, दिस पर्सन इज सेइंग कि आई विल डू फ्लॉलेस ऑडियो और वीडियो ट्रांसक्रिप्शन इन 24 आवर्स। ये कह रही है आई विल ट्रांसक्राइब ऑडियो एंड डू वीडियो ट्रांसक्रिप्शन। चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, उसको ट्रांसक्राइब करने का तरीकाकार बिल्कुल सेम होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, पेड सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई भी फ्री ऑप्शन हो तो हम पहले फ्री ऑप्शन प्रेफर करते हैं। जब हम उससे इंशाल्लाह अर्निंग शुरू कर देंगे तो आप कोई पेड सॉफ्टवेयर भी परचेज कर सकते हो या किसी प्लेटफॉर्म की आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन जिस टेक्निक के थ्रू ये लोग $5 में सर्विस को ऑफर कर रहे हैं वो ट्रांसक्रिप्शन होती है गूगल के थ्रू, गूगल डॉक्स के थ्रू। उसका तरीकाकार कुछ ऐसे है कि हम ओपन करेंगे गूगल डॉक्स। आपने यहाँ पे लिखा गूगल डॉक्स का मतलब है गूगल डॉक्यूमेंट्स। गूगल डॉक्स का लिंक ओपन करेंगे हम और लिंक ओपन करने के बाद ये पर्सनल में जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है गो टू गूगल डॉक्स, इसको क्लिक करोगे। यहाँ से हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। ये मेन्यू बार आ रही है, मेन्यू बार में से हम जाएंगे टूल्स पे और ये वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन आ रहा है। शॉर्टकट की इसकी है Ctrl+Shift+S, या तो शॉर्टकट की प्रेस कर लो या यहाँ से डायरेक्ट हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद आपके पास एक ग्रे कलर का माइक्रोफोन अपीयर हो रहा है। अब आप क्या करोगे, आप माइक्रोफोन पे क्लिक करोगे। So when you click on the microphone and you start saying, it will automatically start converting or processing your voice into speech. So basically that is what transcription does. Transcription converts your speech into words. Now your speech can be in form of a audio or in form of a video. In both cases the process will be the same. That's how we can convert any audio or any video into text format. अब हम इसको ऑफ करते हैं तो जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोसेस होना बंद हो गई है। दोबारा ऑन करती हूँ। अभी मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, ये उसको ऑटोमेटिकली रोमन में टाइप करना शुरू कर देगा, बिकॉज इसका फंक्शन ये है कि इसने कोई भी स्पीच है उसको टाइप करना है। अब आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं, किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इसने आपकी आवाज को प्रोसेस करके वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। हम इसको ऑफ करते हैं और अगर हम देखें तो माइक्रोफोन के ऊपर ये कुछ लैंग्वेजेस आ रही हैं। इस लैंग्वेज में से मल्टीपल लैंग्वेजेस है हमारे पास, फ्रेंच है, डच है, इंग्लिश के बहुत सारे वर्जन्स हैं, देन हमारे पास स्पेनिश है और इटालियन है। सारे के सारे लैंग्वेजेस जो गूगल डॉक्यूमेंट सपोर्ट करती है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। हम सिलेक्ट करते हैं उर्दू को। उर्दू को सिलेक्ट किया और माइक्रोफोन पे क्लिक किया। अब जब मैं बात करना शुरू करूंगी तो ये उसको उर्दू में टाइप करेगा, बिकॉज जो मेरी आउटपुट लैंग्वेज है वो मैंने उर्दू सिलेक्ट की। इस तरह से
एक गूगल डॉक्यूमेंट की वॉइस टाइपिंग कमांड आपकी ऑडियो या वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। इतना आसान काम है जो कि आप बहुत जल्दी ना सिर्फ सीख के बल्कि थोड़ी सी प्रैक्टिस से फाइवर पे ऑफर कर सकते हैं। लेकिन इसका टेक्निकल पार्ट क्या है? ये तो देखने में बहुत आसान लग रहा है, बिकॉज मैं बोल रही हूँ, उसको टाइप कर रहा है। आपका क्लाइंट तो आके आपके माइक में नहीं बोलेगा ना, क्लाइंट तो आपको कोई ऑडियो या वीडियो सेंड करेगा। जैसे हम इनका गिग देखते हैं, ये कह रही हैं कि ये ऑडियोज को, वीडियोस को, इंटरव्यूज को, पॉडकास्ट, वेबिनार, इन सब की ट्रांसक्रिप्शन करेंगी। स्किल की डिमांड इसलिए होती है कि देखो, ये जो आपके ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं ना, या आपके ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, कोई पॉडकास्ट है, कोई ऑडियो क्लिप है, कोई मेडिकल का आपके पास सेमिनार है, तो आफ्टर वेबिनार ये लोग आपकी तरह रिकॉर्डिंग्स नहीं मांगते, ये लोग मांगते हैं हैंड आउट्स, कि जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर की गई थी किसी भी सेशन में, हमें उसको टेक्स्ट फॉर्म में दे दे। तो टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्लाइंट क्या करता है, वो ऑडियो या वीडियो क्लिप किसी फ्रीलांसर को सेंड करेगा और उससे कहेगा कि मुझे ना इसका हैंड आउट फॉर्मेट दे दो वर्ड में, इसका आउटपुट डिलीवरी जो है वो वर्ड की फाइल में होती है, तो वर्ड की फाइल में इसको आप मुझे कन्वर्ट करके दे दें। अब आप क्या करेंगे, आप अपने क्लाइंट की ऑडियो या वीडियो को प्ले करेंगे। उसको जब आपने प्ले करना है तो यहाँ से लैंग्वेज हम दोबारा से इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज मोस्टली जो है इसकी डिमांड वो आपके पास इंग्लिश में होगी। किसी और लैंग्वेज में अगर करोगे तो आप गलतियों को, मिस्टेक्स को फाइंड आउट नहीं कर सकोगे, बिकॉज आपको वो लैंग्वेज आती नहीं होगी। फ्रेंच ट्रांसक्रिप्शन भी होती है, स्पेनिश भी होती है, इटालियन भी होती है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं इंग्लिश में ही ट्रांसक्राइब करना, ताकि हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या अगर हमारी कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक है तो हम उसको ठीक कर सकें। अब आपने क्या करना है, क्लाइंट के ऑडियो या वीडियो को प्ले करना, जब आपने कमर्शियल काम करना है किसी क्लाइंट के लिए, तो आपने दो डिवाइसेस यूज करनी है। एक डिवाइस तो होगी आपका लैपटॉप, जहां पे आपने गूगल डॉक्स ओपन किया है और माइक के थ्रू आप जो है उस आवाज को, उस ऑडियो को या वीडियो को प्रोसेस कर रहे हैं। दूसरे डिवाइस में आपने वो ऑडियो या वीडियो प्ले करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये लैपटॉप है, क्लाइंट ने जो मुझे वीडियो सेंड किया या ऑडियो सेंड किया, उसको मैं प्ले करूंगी अपने मोबाइल फोन से या अपने टैब से या किसी दूसरे लैपटॉप से, और अपने मोबाइल फोन का जो स्पीकर है वो मैं अपने लैपटॉप के माइक के सामने रखूंगी। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ ना, तो ऑब्वियसली जो मेरी आवाज है उसकी डायरेक्शन माइक की तरफ है, ताकि प्रोसेसिंग इजी हो, उसमें मिस्टेक के चांसेस ना हो। इसको ऑन करके देखते हैं। अब ये देखो, मैं जो बात कर रही हूँ, अब मैंने इंग्लिश की लैंग्वेज सिलेक्ट की है, दैट्स वाई उसको इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं। जो मेरी आवाज की डायरेक्शन है वो माइक की तरफ है, ताकि प्रोसेसिंग का जो एक प्रोसेस है, वॉइस प्रोसेसिंग का, वो स्मूथ हो, उसमें मिस्टेक्स ना हो, इजीली उसको प्रोसेस कर सके। इसी वजह से जब आपने क्लाइंट की किसी ऑडियो या वीडियो को प्रोसेस करना है तो उसको आप प्ले करेंगे अपने मोबाइल में। मोबाइल के स्पीकर को आपने अपने लैपटॉप के माइक के सामने रखना है, और जब वो बोलेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। इतना आसान सा काम है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इस स्किल को बहुत आराम से सेल कर सकते हो। अब इसमें एक दो टेक्निकल पार्ट्स है। टेक्निकल पार्ट ये है कि हम यूज कर रहे हैं गूगल। गूगल क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है। तो जब हम कोई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट्स में गलती की गुंजाइश होती है। 99% एक्यूरेट होगा, 1% गलती की गुंजाइश होगी। दैट इज वाई क्या करते हैं लोग, ट्रांसक्रिप्शन के पेड सॉफ्टवेयर लेते हैं, ताकि हमारी वो मिस्टेक के चांसेस ना हो। लेकिन हम फ्रीलांसर्स हैं, वी आर स्मार्ट पीपल, हम अपने गूगल में ही गलती के चांसेस को खत्म कर लेंगे। कैसे? एक टेक्निक तो मैंने आपको बताई कि हम दो डिवाइसेस को इस्तेमाल करेंगे। जो बहुत सारे केसेस में क्लाइंट आपको ऑडियो या वीडियो सेंड करेगा वो यूट्यूब का कोई लिंक होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे लिखते हो कोई भी, हम इंग्लिश की इस पे वीडियो ऑन कर लेते हैं, इंग्लिश लेक्चर, ठीक है, और किसी हम फॉरेनर की वीडियो ऑन करते हैं जो कि इंग्लिश में ही हो। अब मैंने इस वीडियो को यहाँ से प्ले किया,
course, there's a definition. There's a meaning for. इसको हम यहाँ से. Your business idea needs a website, so go to Wix.com. I know what you're thinking. Another. Okay. इसको मैं प्ले कर रही हूँ. Example sentences for. इसको मैं प्ले करूँगी और यहाँ से मैं अपना माइक ऑन करूँगी. ठीक है, ये माइक ऑन हो गया और अब यहाँ पे हम इसको करते हैं प्ले. Words, but Merriam-Webster also has what's called a learner's dictionary. If you find a word that you don't recognize, you can check it in a dictionary, in a learner's dictionary, and it gives you a simple explanation in simple English of that word. So instead of checking it in your native language, you can check it in your target language. So again, this helps you to understand the word that you're focused on, but you understand it from the language you're studying, not from your native language. So using a learner's dictionary can be really, really useful as well. All right. Want to get cheat sheets, audiobooks, lessons, apps? Okay, अब आपने देखा कि उसने आवाज को प्रोसेस तो किया है लेकिन उसने कुछ वर्ड्स को स्किप कर दिया क्योंकि हम एक ही डिवाइस का माइक और एक ही डिवाइस का स्पीकर यूज कर रहे हैं. इस केसेस में 1% चांस होता है कि कुछ वर्ड्स स्किप हो जाएंगे, वॉइस प्रोसेसिंग जो है वो परफेक्ट नहीं होगी. यहाँ पे अगर आप एक वर्ड नोटिस करो तो बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइडर्स ने ये लफ्ज लिखा हुआ है फ्लॉलेस. फ्लॉलेस का मतलब ये है गलती की गुंजाइश नहीं है. तो एक तरीका इसके लिए मैंने आपको बताया, जो एक टेक्निक हम यूज करेंगे कि हम 2 डिवाइसेस को इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा स्पीकर और माइक अलग अलग जो है वो अलग अलग जो है डिवाइसेस में इस्तेमाल हो, मैनुअल उसका रिजल्ट हो, गलती की गुंजाइश कम हो. दूसरी टेक्निक जो हम इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि जब भी आपने ट्रांसक्रिप्शन करनी है, स्पेशली गूगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, कोशिश करनी है कि आप किसी क्लोज्ड एरिया में हो. राइट नाउ मैं क्लोज्ड एरिया में नहीं हूँ, आई एम इन अ रूम, लेकिन ये रूम बंद नहीं है. अगर जैसे आपके स्टोर रूम्स होते हैं वो बंद होते हैं, वहां पे नॉइस कैंसिलेशन होती है, आपके एम्बियंस क्लियर होते हैं, बैकग्राउंड नॉइस नहीं होती, डिस्टॉर्शन नहीं होती, जिसकी वजह से रिजल्ट्स क्लियर होते हैं. बट इन दिस केस अगर आप किसी ओपन एरिया में बैठे हो, जैसे ड्राइंग रूम में हो, तो वहां पे गलती की गुंजाइश होती है बिकॉज बैकग्राउंड नॉइस कहीं ना कहीं से आ रहा होता है. इवन के गूगल डॉक्यूमेंट यूज करते हुए अगर आपका फैन भी ऑन है तो वो भी डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है और आपकी प्रोसेसिंग में, वॉइस प्रोसेसिंग में गलती की गुंजाइश हो सकती है. तो दूसरा टिप ये है कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों ने करनी है क्लोज्ड एरिया में करनी है. उसके अलावा तीसरी चीज जो आप यूज कर सकते हैं, अगर आप 2 डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हो, क्लोज्ड एरिया में हो, फिर भी कोई वो आवाज को स्किप कर रहा है या माइक काम नहीं कर रहा, वो वॉइस को पिक नहीं कर रहा, तो उसकी रीजन ये हो सकती है कि स्पीकर की स्पीड बोलने की ज्यादा तेज हो सकती है, जिसकी वजह से आपका माइक काम नहीं कर रहा. उस कंडीशन में आपने क्या करना है, यूट्यूब के अलावा बाकी सारे मतलब जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है ना जहाँ पे ऑडियो या वीडियो प्ले होती है, उसमें स्पीड को कम करने का एक ऑप्शन होता है. जैसे अगर हम यहाँ पे देखें यूट्यूब में हमारे पास सेटिंग्स में प्लेबैक स्पीड है, इसको कम कर दो. अब देखो, Time you're ready for a new one. Number 7, get even more lessons in. अभी देखो इसकी स्पीड स्लो थी, तो जितनी स्लो स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा प्रोसेसिंग एक्यूरेट होगी. फिर भी हम लेट्स सपोज कि हमारी मिस्टेक हो गई है, हमें नहीं पता, तो उसका भी सोल्यूशन है. आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल इतना हमारा डॉक्यूमेंट है, क्लाइंट को आप डिलीवर करते हैं वर्ड फॉर्मेट में. Life is filled with trying times. ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करने के बाद आपने फाइल पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला काम आपका ये होगा कि फाइल को रीनेम करना है, क्योंकि अनटाइटल्ड जनरल नाम से डॉक्यूमेंट आप क्लाइंट को डिलीवर नहीं करते, या तो क्लाइंट के नाम पे होती है डिलीवरी डॉक्यूमेंट या उसके प्रोजेक्ट के नाम पे होती है. तो इसको हम लिख लेते हैं राबिया अब्बास ट्रांसक्रिप्शन. और ठीक है जी, इसको अब हम ओपन करते हैं. ये वर्ड में ओपन होगी. वर्ड में ओपन होने के बाद आपने इस बटन पे क्लिक करना है इनेबल एडिटिंग, और फिर वर्ड में हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे रिव्यू में स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने का. इसको क्लिक करेंगे. अब देखो जहां तक तो इंग्लिश का पार्ट था वहां पे कोई स्पेलिंग की या ग्रामर की मिस्टेक
नहीं है। जहाँ पे वो रोमन में टाइप करना शुरू हुआ है वहां पे स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करता है। तो अगर आपको कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी किसी स्पेलिंग की या आपकी ग्रामर की, वो यहाँ पे आके आपने ठीक कर लेनी है। इस तरह से डबल चेक करने के बाद आपने ये ट्रांसक्रिप्शन क्लाइंट को सेंड कर देनी है। इतना आसान सा और सिंपल सा काम है। अनिला, इनकी जरा चैट ओपन कीजिएगा। आई वुड लाइक टू हियर द फीडबैक के ये स्किल कितने स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग लगा है और कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि वो इस स्किल को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। इतना तो आसान स्किल है, अब इसमें मुश्किल बात क्या है? इट्स प्रीटी इजी। और ये इतने ज्यादा डिमांड में है कि आप क्लाइंट को सेव करके भेजेंगे वर्ड फॉर्मेट में। अगर आप यहाँ पे ग्रुप में देखो, ग्रुप में हम सर्च करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये आपकी असाइनमेंट देख लो कैसे सबमिट करनी है। इट इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्ट। म्यूजिक वीडियोस नहीं होंगी। म्यूजिक वीडियोस इसलिए नहीं होंगी क्योंकि उसके बैकग्राउंड में नॉइस होता है, बैकग्राउंड में शोर होता है ना, तो स्पीकर की आवाज जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं होती। अगर हम यहाँ पे देखें फाइवर पे, तो ये लोग क्या ऑफर कर रहे हैं ट्रांसक्राइब करना? पॉडकास्ट, वेबिनार, ऑडियो वीडियो इंटरव्यू जिसमें कोई स्पीकर बोल रहा होता है। जो म्यूजिक वीडियोस है उसमें म्यूजिक होता है, वो ट्रांसक्राइब नहीं होती। ठीक है। हुमाहान क्लाइंट इसलिए नहीं कर लेता क्योंकि क्लाइंट को पता नहीं होता। आपको पता था अभी सेशन से पहले किस तरह ट्रांसक्रिप्शन होती है? हर इंसान को सारी बातें नहीं ना पता होती, तो आपके क्लाइंट को भी नहीं पता होता। दैट्स वाई वो जो है फ्रीलांसर्स को हायर करता है। एक फ्रीलांसर को जादूगर नहीं होता, फ्रीलांसर एक ऐसा इंसान होता है जिसको बस ये पता होता है कोई भी अगर स्किल परफॉर्म करनी है उसका क्या तरीकाकार है। तो इसमें कोई मैजिक तो है नहीं है, थोड़ी सी नॉलेज की बात है। अच्छा, ये गिग की बात हम सारा कुछ करेंगे। आपकी आज एक और स्किल सीख लोगे यूट्यूब एसईओ, उसके बाद 2 स्किल्स रह जाएंगी, देन हम अपने गिग्स के पार्ट पे फाइवर पे आ जाएंगे। वो नॉट अ बिग डील, थोड़ा सा पेशेंस रखो, इंशाल्लाह सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा, असाइनमेंट ये है, आप लोगों ने यूट्यूब पे कोई भी आप वीडियो ओपन कर लो, किसी भी वेबिनार की, सेमिनार की, किसी स्पीच की, कुछ भी ओपन करने के बाद आपने उसको ट्रांसक्राइब करना है और इमेज फॉर्मेट में। या आपके फेलोज ने, आपके सीनियर्स ने, ये देखो ये किसी ने उर्दू ट्रांसक्रिप्शन की असाइनमेंट सबमिट करवाई। उर्दू ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हो, इंग्लिश भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। आपने इमेज फॉर्मेट में इस तरह से, ये देखो दिस इज सो परफेक्ट। ठीक है, आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। फ्रीलांसिंग के लिए सरमत इंग्लिश आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इंग्लिश क्या है, क्या होती है इंग्लिश? किसी को नहीं पता इंग्लिश क्या होती है? लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का कितना रोल होता है? अच्छा, ये लैंग्वेज कितने लोगों को आती है? इतनी बड़ी दुनिया है, ये जो इंग्लिश की लैंग्वेज है ये कितने लोगों को आती है? इंग्लिश की जो लैंग्वेज है ये आपके कुछ अमेरिकन को आती है और ब्रिटिश को आती है। यूरोपियंस की इंग्लिश हमसे भी गई गुजरी होती है। तो इंग्लिश को कभी भी बैरियर नहीं समझना अपनी कम्युनिकेशन में। ये कोई रूल नहीं है कि एक इंसान इंग्लिश नहीं बोल सकता तो वो फ्रीलांसर नहीं बन सकता, उसको काम करना आना चाहिए। क्लाइंट से बात करने के लिए जरूरी है, उसके लिए आप क्या करो, आप ग्रामरली इंस्टॉल करो। सना, ग्रामरली का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपनी ब्राउजर में उसकी एक्सटेंशन ऐड करो। एक्सटेंशन ऐड करने के बाद इतना थोड़ा बहुत तो आपको पता है ना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। टूटी फूटी इंग्लिश में 2-4 वर्ड्स लिखो, वो आपको एक्यूरेट करके बता देगा कि इसमें क्या गलती है। यूरोपियन लोग इंग्लिश को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, राना आप सही कह रहे हो। तो वो इंग्लिश को बस मजबूरी के तौर पे इस्तेमाल करता है। ये हम लोगों का माइंडसेट है कि हमें लगता है कि इंग्लिश हमारी सक्सेस का पहला और आखिरी फॉर्मूला, अगर नहीं आएगी तो हम लूजर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीलांसिंग में इंग्लिश का रोल सिर्फ इतना है, क्लाइंट को मैसेज कन्वे करने के लिए। अगर आपका काम शानदार है, आपका काम क्लाइंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको आपकी लैंग्वेज से कोई कंसर्न नहीं है। ऑलराइट, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपनी असाइनमेंट की। समझ आ गई है? इमेज फॉर्म में आप ऐसे करोगे, फाइल को सेव एज करेंगे। इसको मैं आपको बताती हूँ कि इमेज फॉर्म में कैसे करना है।
इसको पीडीएफ में सेव कर लो, पीडीएफ में सेव कर लो, या आप क्या कर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेना आता है ना, प्रिंट की से स्क्रीनशॉट लो इसका और फोटोशॉप में जाके पेस्ट कर लो। जी बिल्कुल, स्किपिंग टूल के जरिए, बहुत आसान है, जिसको नहीं समझ आएगी मोहम्मद हमजा आप एक्सप्लेन कर देना ग्रुप में कि कैसे आपने यूज करना है स्निपिंग टूल, आप बता देना, इट्स प्रीटी इजी। जिनको पता है कि इमेज फॉर्मेट में कैसे सेव करना है, आप लोग अपने फेलोज की फेवर करें कि एक इस पे जरा सी गाइड बना के ना तो ग्रुप में अपलोड कर दो, ताकि आपके फेलोज इजीली असाइनमेंट को सबमिट करवा सके। इनाम शादाब, फाइवर के अलावा 1001 ऑप्शन है। फाइवर को दुनिया का पहला और आखिरी मार्केट प्लेस नहीं है। आप लोग इंशाल्लाह अपना करियर शुरू करो, जब आपको प्रॉब्लम आएगी जहां आएगी आई विल गाइड यू कि यहाँ से आपने किधर मूव करना है। अभी के लिए रिकमेंडेशन ये है कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते जहां पे कोई प्रॉब्लम आएगी वहां पे मैं आपको गाइड कर दूंगी। ओके, काइंडली रिपीट द स्टेप ऑफ दिस स्किल इन 10 सेकेंड्स। ये तो आपने मुझे टास्क दे दिया उम्मेमन। एनीवेज, आपने क्या करना है, गूगल डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, गूगल डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद टूल्स पे क्लिक करना है, वॉइस टाइपिंग को ऑन करना है। वॉइस टाइपिंग को ऑन करने के बाद आपके पास माइक्रोफोन अपीयर होगा, माइक्रोफोन को क्लिक करना है। व्हेन योर माइक्रोफोन टर्न्स रेड, दैट मीन्स नाउ इट इज प्रोसेसिंग द वॉइस। माइक्रोफोन को रेड करने के बाद आपने अपने मोबाइल से या डिवाइस से ऑडियो वीडियो को प्ले कर देना है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद माइक को ऑफ कर देंगे, यहाँ से फाइल पे जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करके इसको वर्ड फॉर्मेट में डाउनलोड कर देंगे, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये था हमारा ट्रांसक्रिप्शन का स्किल। अब हम सीखते हैं अपना यूट्यूब एसईओ, जो कि इससे भी ज्यादा इजी है। अनिला, इनकी चैट ऑफ कर दो ताकि ये सब लोग अपनी स्किल पे फोकस कर सके, उसके बाद मैं इनके क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। सबसे पहले देखते हैं यूट्यूब एसईओ का कंपटीशन कितना जी हमारे पास, क्या सीन है, ये लोग क्या कर रहे हैं। यूट्यूब एसईओ में आपके पास जो टोटल कंपटीशन है मार्केट में वो है 1739, ओनली 1700 गिग्स अवेलेबल। इनके पास ऑर्डर्स कितने हैं इन क्यू, ये देखने के लिए हमने कोई 3-4 गिग्स ओपन करने हैं। 3 गिग्स ओपन किए हैं। पहले वाले गिग के पास 7 ऑर्डर्स इन क्यू है, दूसरे वाले गिग के पास 6 ऑर्डर्स इन क्यू है, तीसरे गिग के पास 10 ऑर्डर्स इन क्यू। अब ये जो स्किल जिस पे इतना रश लगा हुआ है, इसका पर्पस ये होता है कि आपने वीडियो रैंकिंग को इम्प्रूव करना होता है। वीडियो रैंकिंग कैसे इम्प्रूव होती है, किसी भी सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट की रैंकिंग डिपेंड करती है उसके टैग्स पे। यूट्यूब हमारे पास क्या है, एक सर्च इंजन है। हम यूट्यूब पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सर्च इंजन अपीयर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से फाइवर क्या है, हमारे पास सर्च इंजन है। तो जब हम फाइवर पे गिग्स बनाएंगे और अपने गिग को हमने रैंक करना होगा, वहां पे भी हम टैग का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यूट्यूब में भी टैग्स का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। जिस वीडियो को रैंक करना होता है उस वीडियो की सेटिंग्स में जाते हैं, जो करंट टैग्स होते हैं उनको डिलीट करते हैं, जो टैग्स मैं भी आपको सिखाऊंगी उससे रिप्लेस कर देते हैं। जैसे फोटोशॉप में प्रोडक्ट मॉकअप जो था वो फोटोशॉप की कॉपी पेस्टिंग थी। यूट्यूब एसईओ जो है ये आपके पास एसईओ की कॉपी पेस्टिंग है, जस्ट टैग्स कॉपी पेस्ट करने हैं। एक वेबसाइट है आपके पास वाइट, ये रैपिड टैग्स, बेशुमार वेबसाइट है लेकिन 2-3 वेबसाइट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रस्टेड है। रैपिड टैग्स यूज कर लो, या एक है वाईट्यूब टूल, ठीक है। आप क्या करोगे, जिस वीडियो को रैंक करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल जो हमने वो इंग्लिश लेक्चर की वीडियो निकाली थी, फॉर एग्जांपल हमने इस वीडियो को रैंक करना है, हमने वीडियो पे क्लिक किया। वीडियो पे क्लिक करने के बाद जो इसका यूआरएल है यहाँ से कॉपी किया, इसको वाईट्यूब टूल के सर्च इंजन में जाके पेस्ट किया, फाइंड द टैग्स पे क्लिक किया, इसको बताया कि यू आर नॉट अ रोबोट। जो इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस है इसको कंप्लीट करते हैं। वो कह रहा है बसेस को सिलेक्ट करो, ओके फाइन, ठीक है जी, नॉट फाउंड,
ओके, नो प्रॉब्लम। ये जब नॉट फाउंड आएगा तो परेशान नहीं होना। इन वेबसाइट्स पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज्यादा रश होता है। ये पीक टाइम है, ये वाला टाइम है ना आपका 10 PM से ऑनवर्ड, ये इंटरनेशनल मार्केट में ट्रैफिक का पीक टाइम है। इस टाइम वेबसाइट्स पे बहुत ज्यादा लोड होता है। तो कभी नॉट फाउंड आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ी देर के बाद इसको ट्राई कर सकते हो। हम दूसरी वाली को ट्राई कर लेते हैं, रैपिड टैग्स को। रैपिड टैग्स में हम जाएंगे, ये लिखा है टैग जनरेटर, यूज टूल फॉर फ्री पे क्लिक किया और ये आपसे कह रहा है कि अपनी वीडियो का यहाँ पे एंटर करें या यूआरएल, या आप एंटर करें उसका टाइटल। तो पहले हम यूआरएल एंटर करके ट्राई करते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, देन हम इसका टाइटल एंटर करेंगे। ये थोड़ी सी आपको जो है रिसर्च करनी पड़ेगी किस तरह से आपके टैग्स जनरेट हो रहे हैं। इस पे भी काफी ज्यादा इस टाइम लोड है, दैट्स वाई ये जो है इट्स नॉट वर्किंग। हमने इसका टाइटल कॉपी कर लेते हैं। इसको रिफ्रेश किया और वीडियो के टाइटल को पेस्ट करके सर्च करते हैं। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। इसको भी साथ साथ हम ट्राई करते रहते हैं क्योंकि इन सम केसेस कभी भी वो आपको शो कर सकता है। इसकी देखो प्रोसेसिंग स्पीड कितनी स्लो है। अभी किसी और वीडियो के ट्राई करते हैं। ये काम है जिसके लिए क्लाइंट आपको पे करेगा कि आपने टेस्ट करना होता है कि इसमें से जो है किस पे रिजल्ट आते हैं। स्टिल टैग्स नॉट फाउंड आ रहे हैं और ये वाली वेबसाइट काम ही नहीं कर रही। खैर, आप लोग ट्राई करना कि ये किस टाइम पे आपके पास काम करती है, ये आप लोगों ने चेक करना है। ये इसके प्रोसेस का ट्यूटोरियल आपके किसी फेलो ने यहाँ पे बना के आप लोगों के लिए अपलोड किया है प्रीवियस बैच में से। यूट्यूब एसईओ हम जरा सर्च करते हैं ग्रुप में ताकि आप इसको इजीली परफॉर्म कर सको। अच्छा, ये किसने लिखा है कि यूट्यूब एसईओ डन, वीडियो इज ऑन फर्स्ट पेज। ये देखो यूट्यूब एसईओ के रिजल्ट्स, इनकी वीडियो फर्स्ट पेज पे आ गई है। करना इसमें क्या, टैग्स जनरेट नहीं हो रहे, अदरवाइज मैं आपको बताती कि टैग्स को कैसे आपने कॉपी करके वीडियो में पेस्ट करना है। इसका प्रोसेस अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कोई आई एम श्योर वीडियो होगी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फाइंड आउट। ये वीडियो है, इसको हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे वीडियोस में टैग्स को रिप्लेस करते हैं। सिंपल, जब टैग यहाँ पे जनरेट होंगे, जब ट्रैफिक जरा कम होगी तो ये वेबसाइट्स पे लोड कम होगा, टैग्स यहाँ पे आपके पास शो होंगे। उन टैग्स को आपने कॉपी करना है और वीडियो में जाके, जिस तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, वीडियो में जाके आपने उनको प्लेस कर देना है। ये फुल स्क्रीन नहीं होता कहीं से। ओके, लेट मी सी, ये फुल स्क्रीन हो गया, इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि क्लाइंट के लिए आप ये काम कैसे करते हैं। क्लाइंट को नहीं पता कि आप टैग रिप्लेस कर रहे हो, ये आपको पता है। क्लाइंट के लिए कोई मैजिक है कि बस रातों रात जो है उसकी वीडियो रैंक कर गई है। इसके लिए आपके पास नहीं, जिन लोगों ने इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है उनके पास यूट्यूब चैनल होना जरूरी है। मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, दैट्स वाई मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकती कि टैग्स को हम कहाँ पे रिप्लेस करते हैं। लेकिन आपके सामने देखो टैग्स का सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे आपने जो करंट टैग्स होंगे उनको डिलीट करना है और जो टैग्स आप यहाँ से कॉपी करोगे उनको आपने वहां पे पेस्ट कर देना है। ऑलराइट, सो इसमें क्या होता है, क्लाइंट आपको अपने चैनल की एक्सेस देगा, चैनल का
पासवर्ड और आईडी देगा और बताएगा कि इस वीडियो को मुझे रैंक करना है। जिस वीडियो को उसने रैंक करना है, आप उस वीडियो की सेटिंग्स में जाओगे, बिल्कुल ऐसे जैसे ये आपके सामने एक ट्यूटोरियल डिस्प्ले हो रहा है, उस वीडियो की आप सेटिंग्स में जाएंगे, वहां पे जाके आप करंट टैग्स को डिलीट करोगे। जो टैग्स आपको यूट्यूब टैग जनरेटर बताएगा या रैपिड टूल्स का वेबसाइट बताएगा, अभी देखो ये वेबसाइट वर्किंग है, यहाँ पे ये देखो टैग्स इस तरह डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। आप इन टैग्स को कॉपी करते हो और अपनी वीडियो में जाके प्लेस करते हैं, सिंपल, ये कॉपी किया और यहाँ पे जाके आपने इन टैग्स को ऐड कर देना है। वीडियो की सेटिंग्स में स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपके पास होता है टैग्स का सेक्शन, यहाँ पे आपने न्यू टैग्स को पेस्ट करना है, वीडियो को सेव कर देना है। इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट विद इन 24 to 72 आवर्स आपके क्लाइंट की या आपकी वीडियो जो है वो रैंक करना शुरू हो जाती है। तो अगर तो आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है या फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी के पास यूट्यूब चैनल है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं है तो क्लाइंट को ये सर्विस ऑफर करने से पहले जरूरी है कि आप 3-4 दफा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता हो कि रिजल्ट्स कैसे जनरेट हो रहे हैं। इनकी चैट ओपन करिएगा। ओके, यूट्यूब एसईओ की समझ आई है? ये वीडियो आप लोग बाद में ग्रुप में जाके भी देख लेना, सर्च कर लेना यूट्यूब एसईओ लिख के। इनाम क्या समझ नहीं आई आपको? उम्मे ऐमन क्या समझ नहीं आई? देखो टैग का फायदा ही होता है, टैग एक ब्रिज क्रिएट करते हैं बिटवीन द सर्च इंजन एंड द कीवर्ड। अगर वो ब्रिज क्रिएट हो जाता है तो फिर आपकी वीडियो रैंक करती है। टैग का मतलब आपको ज्यादा क्लियर तब समझ आएगा जब आप लोग अपनी अपनी फाइवर की प्रोफाइल्स बनाएंगे, अपने गिग्स बनाओगे, तब आपको क्लियर होगा कि टैग्स का क्या रोल होता है। आपका चैनल है बिल्कुल मोहम्मद हमजा, अपने चैनल पे आप स्किल को परफॉर्म करके देखें। अपनी किसी भी वीडियो के यूआरएल को या टाइटल को इन दोनों वेबसाइट में जब इन पे लोड कम होगा, दोबारा ट्राई करते हैं, कभी भी ये वेबसाइट जो रिजल्ट जनरेट कर देती हैं। ये क्लिक बेट का कोई ताल्लुक नहीं अली, क्लिक बेट का ताल्लुक व्यूज से होता है। हम व्यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वीडियो की रैंकिंग इंप्रूव कर रहे हैं। तो हमने इसको वेरीफाई किया। राबिया रऊफ कह रहे हैं टैग से मेरे चैनल में वीडियो कैसे रैंकिंग में जाएगी? राबिया, जब आप अपनी वीडियो में रेलिवेंट ट्रेंडिंग टैग्स लगाएंगी तो आपकी वीडियो रैंकिंग में जाएगी। जी बिल्कुल जुनैद, बहुत ज्यादा आसान है। क्लाइंट इतना ट्रस्ट करके अपने यूट्यूब चैनल की एक्सेस क्यों देगा? क्योंकि उसको अपनी वीडियो रैंक करवानी है। ये तो यूट्यूब चैनल है, जो लोग अपने डेटाबेस की एक्सेस देते हैं, वेबसाइट की एक्सेस देते हैं, वो भी तो काम करवाने के लिए देते हैं ना। वेरीफाइंग क्या करना है एक्सप्लेन कर दे। आफ्टर वेरीफाइंग जो है आपके पास, देखो अभी वो ना वेबसाइट पे वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो वो टैग्स जनरेट नहीं कर रहा। हम फाइंड टैग्स पे क्लिक करते हैं तो उसको बताना पड़ता है कि आप एक रोबोट नहीं है। उसने कहा है कि क्रॉस वॉक वाले इमेजेस को सिलेक्ट करो, उनको सिलेक्ट किया, वेरीफाई पे क्लिक किया और रिजल्ट स्टिल नॉट फाउंड, क्योंकि कोई और वेबसाइट का हसन मैंने कभी यूज नहीं की। जो ज्यादा मैं यूज करती रही हूँ वो वाईट्यूब टूल है या रैपिड टैग्स है। अगर आपके पास किसी और वेबसाइट का है एक्सपीरियंस जहां से अच्छे टैग्स जनरेट होते हैं तो आप बता दें। रैंकिंग और व्यूज में ये फर्क होता है अली कि ये जो वीडियो है मैंने यहाँ पे लिखा इंग्लिश लेक्चर, तो ये 3 वीडियो टॉप पे शो हो रही है, रैंक कर रही है तो शो हो रही है ना। अब ये जो पहली वीडियो है इसके 2.2 मिलियन व्यूज है, तीसरी वीडियो के 6.3 मिलियन व्यूज है, तीसरे नंबर पे आके वो 6.3 मिलियन व्यूज है। उसके फर्स्ट नंबर पे जो आ रही है उसके सिर्फ 326K व्यूज है। इतने कम व्यूज और फर्स्ट नंबर पे आ रही है क्योंकि उसके टैग्स जो है वो रेलिवेंट है। ये व्यूज का आपकी रैंकिंग से ताल्लुक नहीं होता। फ्रीलांसिंग के ऑल टूल्स मोहम्मद अदनान मैं आपको भी बता दूं, 11 साल की टूल्स आपको मैं 11 सेकंड में बता दूं। मैम ये गिग के कंपैटिटर्स होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। राबिया, पूरी दुनिया से आपके कंपैटिटर्स होते हैं। यूट्यूब एसईओ पे अब्दुल हफीज, आपके सामने वीडियो है तो सही, मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पे जाके ग्रुप में लिखो यूट्यूब एसईओ। मोहम्मद उमर खावर ने, ये इनका नाम है, ये आपके फेलो हैं, सीनियर है,
इन्होंने आपके लिए ट्यूटोरियल बना के लगाया हुआ है, आप उस ट्यूटोरियल को देख लें, आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कहाँ से टैग्स कॉपी करने हैं, कहाँ पेस्ट करने हैं, बिकॉज इनके पास चैनल था, दैट्स वाई इन्होंने आप लोगों के लिए पूरा एक प्रोसेस बना के तो अपलोड कर दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अक्सर 10 बजे के बाद इन वेबसाइट्स पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और ये ऑपरेट नहीं करती। प्रैक्टिस करने के लिए तैयबा आपके पास चैनल का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास चैनल नहीं है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में से आप किसी के चैनल पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जोया खान, ग्रुप में सबकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है, ये मैं आपके सामने आपको चेक करवा देती हूँ कि किसकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुई। अभी आप लोग ज्वाइन भी नहीं करते, आप लोगों की रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अनिला मैम 5 मिनट्स आर लेफ्ट, आपको रिमाइंडर देना था। जी, ऑलराइट, ये लोग जिन्होंने अभी अप्रूव किया मैंने उनको कंफर्म कर दिया। अच्छा, फाइबर पे एक से सर्विस दे सकते हो लेकिन ग्रो नहीं करोगे, फायदा नहीं है। कीवर्ड टूल, अच्छा ये ट्राई करते हैं हसान, ये मैंने सुना हुआ, इट्स अ गुड वेबसाइट, लेट मी सी कि अभी ये काम कर रही है कि नहीं। इसमें आप कीवर्ड के थ्रू करते हैं हसान। हमारा काम ये है पाकिस्तान के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए इंटरनेशनली अपनी वीडियो को रैंक करना है, बिकॉज यूट्यूब पर जो क्लाइंट मिलेगा जरूरी नहीं कि वो पाकिस्तान से हो। राबिया रऊफ, मैं सबकी असाइनमेंट्स देखती हूँ, बस मैं रिव्यू नहीं कर सकी अभी तक, इंशाल्लाह आजकल मैं सबकी इंडिविजुअल असाइनमेंट्स को मैं रिव्यू कर दूंगी। तैयबा खालिद, 7 गिग आप ऐसे बनाओगे कि स्किल एक होगी, गिग डिफरेंट होगा। अगर आप फाइवर पे ट्रेंड देखो, ये देखो मैं आपको चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब आप लोग इतनी क्यूरोसिटी के सबर आपसे हो नहीं रहा था, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये ट्रांसक्रिप्शन हमने यहाँ पे लिखा, तो ये एक लेवल 2 की सेलर है, ठीक है। इनका हम देखते हैं कितने गिग्स है। लेवल 2 की सेलर है, जस्ट 2 गिग्स है, एक ही सर्विस है ट्रांसक्रिप्शन, और एक गिग है कि आई विल ट्रांसक्राइब ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा आई विल डू ऑडियो वीडियो ट्रांसक्रिप्शन। तो जो आपकी ग्रोथ होती है ना फाइवर पे, वो जरूरी होता है कि आप एक या मैक्सिमम 2 डिफरेंट स्किल्स ऑफर करो। जितने डिफरेंट स्किल्स ऑफर करोगे उतनी ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है। अपवर्क पे भी काम करेंगे, बिल्कुल अहमद, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन पहले फाइबर उसके बाद अपवर्क। अदनान, गिग का लेक्चर जो है आपका 2 स्किल्स और रह गई हैं, स्लाइड शो की और पीडीएफ एडिटिंग की, उसके बाद आपका गिग का लेक्चर होगा। ऑर्डर इन क्यू का मतलब ये होता है महविश कि राइट नाउ एट दिस मोमेंट 11:57 पे इस गिग पे कितने बायर्स ने ऑर्डर प्लेस किया है और अपनी डिलीवरी का वेट कर रहे हैं। अभी देखो इसकी 1 दिन की डिलीवरी है, 1 दिन बहुत ज्यादा है, 5 मिनट का काम है ट्रांसक्रिप्शन का, तो 27 ऑर्डर्स है। इसका मतलब ये है कि इसको आज के दिन में 27 लोगों का काम कंप्लीट करके देना है। एक एक दिन में इसके पास 27, 20, 30 ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसके गिग पे रश लगा हुआ है। देखो उसामा जाहिद, 6 स्किल सिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप सबके सब 6 स्किल्स में मास्टर होगे या आपको 6 स्किल्स बहुत अच्छे परफॉर्म करने आ जाएंगे। किसी एक स्किल पे आपकी ग्रिप होगी या बड़ी 2 स्किल्स पे ग्रिप होगी कि आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर सको। जिस तरह का काम आप लोग असाइनमेंट में सबमिट करवा रहे हो ना, उस तरह का काम फ्रीलांसिंग में नहीं बिकता ऑनेस्टली, वो बहुत प्रोफेशनल लेवल का काम होता है। तो अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब 6 स्किल्स आप क्या समझते हैं कि आप एक रात में प्रोफेशनल हो जाएंगे और 6 स्किल्स से आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे? किसी एक चीज में आपकी एफिशिएंसी होगी, किसी एक चीज में आप मास्टर होगे। जिस चीज में मास्टर होगे वो स्किल हम सेल कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों को अभी तक इशू आ रहा है, उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, किसी के पास यूट्यूब चैनल नहीं होगा, किसी का ट्रांसक्रिप्शन करते हुए माइक नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद अभी 2 स्किल्स और भी रहते हैं। हो सकता है जिनके अभी तक कोई स्किल समझ नहीं आया, कोई स्किल परफॉर्म नहीं हुआ, वो बहुत खूबसूरत स्लाइड शोज बना लें, वो बहुत अच्छी पीडीएफ एडिटिंग कर ले। तो 6 स्किल्स सिखाने का मकसद आपको 6 ऑप्शंस देना है कि 6 ऑप्शंस ट्राई करो, जो सी आपसे ऑप्शन अच्छे से होगी उसको हम सेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? ऑलराइट, चले जी, हमारा टाइम आज का खत्म हो गया है। इन दोनों स्किल्स की प्रैक्टिस करो। ट्रांसक्रिप्शन की असाइनमेंट मस्ट है। ये जो यूट्यूब की असाइनमेंट है ये सिर्फ उनके लिए होगी जिनके पास चैनल है। जिसके पास चैनल नहीं होगा ऑब्वियसली वो उसको प्रैक्टिकल नहीं कर सकेगा। कोई क्वेश्चन होगा ग्रुप में पूछ लेना, पेज पे पूछ लेना, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और अपनी फर्दर स्किल्स को सीखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। हमेशा खुश रहें, काम करते रहो, और बस दूसरों को भी खुश रखो। ओके, थैंक यू नीला, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।
ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेक्चर एंड हो चुका है।